नमस्कार, मैं अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला कल्याण संस्थान के ऑफिस में आई हूं, जहां की राष्ट्रीय सचिव हैं सोनल सिंह। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो कैसे महिलाओं की सहायता करते हैं, कैसे महिलाओं को न्याय दिलाते हैं और क्या बिहार पुलिस सक्षम नहीं है महिलाओं को न्याय दिलाने में जो इनके पास लोग आते हैं, और ये कैसे लोगों को न्याय दिलाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप ही के पास आते हैं सारी शिकायतें लेके, तो क्या पुलिस सक्षम नहीं है महिलाओं के हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए जो लोग आपके पास आते हैं? बिल्कुल सक्षम है पुलिस इस कार्य को करने के लिए, बल्कि वो बने ही हैं, जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन अभी ज़्यादातर जगहों पर देखा जाता है कि पुलिस के द्वारा लोग ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक महिला अगर जाती है थाने में अपना कंप्लेन या आवेदन लेके, तो हम लोग तो देखते हैं कि 1 महीने से भटक रही, उसका आवेदन लिया नहीं जा रहा है, वो भटक रही, FIR नहीं उसका दर्ज किया जा रहा है। जब तक क्या किसी का पैर भी ना आए या कोई उसके पीछे लगे नहीं, तब तक वो लोग सुनवाई नहीं करते हैं। तो आपके पास लोग आते हैं अपनी समस्या लेके, तो आप वहाँ थाने पे जाते हैं तब जाके उनका समाधान होता है? नहीं, पहले तो हम लोग भी उससे आवेदन लेते हैं। अगर आती है हमारे पास कि मैम इस तरह का मामला, घरेलू हिंसा के शिकार हैं, सास से प्रताड़ित है या पति के द्वारा प्रताड़ित है या जिस तरह से भी, तो हम लोग उसका एक आवेदन लेते हैं और उस आवेदन के आधार पे हम लोग अगले पक्ष को बुलाते हैं और दोनों पक्ष को बैठाकर जहाँ तक यथासंभव हो दोनों को बैठा के समझा बुझाकर और परिवार को मिलाने की प्रयास करते। अगर लगता है ऐसा कि नहीं, ये दोनों में से दोनों समझने वाला नहीं है और आगे हो सकता है वाद विवाद बढ़ने के कारण कुछ अनहोनी होने की आशंका है, तो हम लोग इसको FIR में जाने के लिए कहते हैं कि, और जहाँ तक होता है उनका सहयोग करते हैं। अभी किस तरह के केस आते हैं आपके पास ज़्यादातर? क्योंकि अभी तो एक कहिए कि एकदम से ट्रेंड चला हुआ है या स्कैम चला हुआ है फेसबुक पे, लड़का लड़की का जो अभी इतना सारा बवाल मचा हुआ है, तो एक ट्रेंड की तरह चल रहा है। किसी ने 4 बच्चा की माँ से किया, किसी ने 2 बच्चा के बाप से किया, इस तरह का एक ट्रेंड चला हुआ है। तो आपके पास किस तरह के केस आते हैं ज़्यादातर? बिल्कुल इसी तरह के केस आते हैं ज़्यादातर। अभी कल की मैंने घटना बता रही है। कल मेरे पास 4 कॉल आया जिसमें कि मैम मेरे पति दूसरे औरत से शादी कर लिया, ठीक है ना, और मैं अभी बिना डाइवोर्स किया। मैं जैसे कल ही हम लोग सराय थाना के अंतर्गत प्रबोधी गांव में एक लड़की थी और कल ही उसका आवेदन आया था। 2 दिन से वो फ़ोन कर रही थी और आवेदन आया था कि मेरी बेटी होने के कारण हमको ससुराल में प्रताड़ना हो रहा है। वो 2021 में शादी हुई थी उसकी और 2 बेटी जुड़वा जन्म ली, जिसके वजह से उसको प्रताड़ना दिया और अभी वो 7 माह की गर्भावस्था में है और उसकी सास और जो पति है वो उसको भ्रूण जांच के लिए दबाव दे रहे थे, जिससे वो नहीं तैयार हुई तो उसको मार पीट के उसके मायके पहुंचा दिया गया। तो अभी भी हमारे बिहार में मतलब लड़का लड़की में भेदभाव किया जा रहा है कि भ्रूण जांच करवा के, और अगर लड़की निकल गई तो उसका एबॉर्शन करवाएं, इस तरह का भी है। बिल्कुल अभी भी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है और हम लोग गांव-गांव घर-घर जाकर इस चीज़ पर रोकथाम लगाने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। तो हम लोग के द्वारा जब वहां जाया गया तो पता चला कि उसकी सास जो है वो अपने बेटे का दूसरा शादी करा दी है उस लड़की को। फिर हम लोग उस लड़की को बोली कि नहीं मैम, हमारा यहाँ अधिकार है, हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमको यहाँ छोड़कर आप लोग जाइए। तो वहाँ पर उसको सुरक्षित सराय थाना के माध्यम से रखवा कर कल हम लोग आए हैं। तो इस तरह की केसें आते रहती हैं कि आज पति दूसरा शादी कर लिया तो मैम मेरा पति दूसरे के साथ अफेयर में है, लिव इन रिलेशनशिप में है, हमको नहीं देख रहा है, मेरा खर्चा रोक दिया है। अभी जस्ट आपके आने से आधे घंटे पहले ऐसा पटना का केस आया हुआ था कि मेरा पति जो है, हम उसकी दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी से उसको 3 बच्चा है, मेरे से 2 बच्चा है और वो हमको खर्चा नहीं देता है। आप अपने संस्था के बारे में कुछ बताइए, और आप जो ये संस्था खोली है तो आप अपने उद्देश्य को बताइए कि आप अपने संस्था के माध्यम से लोगों की कैसे सहायता करेंगी, और आपका और आपके संस्था का क्या उद्देश्य है? जैसे कि हमारे संस्था का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान, तो नाम से ही प्रतीत होता है कि समाज में हो रहे अपराध, भ्रष्टाचार और घरेलू हिंसा से हम लोग मुक्त कराने का एक अभियान चलाए हुए हैं, जो गांव घर जाके इसकी जागरूकता फैलाते हैं। और ये हमारा संस्था करीब पिछले 8 सालों से चल रहा है और सेवा समर्पित फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहा है। ये उसका एक यूनिट है और हमारा उद्देश्य है कि समाज से हम लोग अपराध मुक्त समाज बनाने का हमारा एक अभियान है, जो हम लोग पूरे प्रयासरत में। हमारी टीम है, ये हमारी बिहार की महासचिव है अनुपम सिन्हा जी है, ये बिहार सचिव है हमारी किरण चौधरी जी है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जी, मेरा अनुपम सिन्हा नाम है। जी, आप यहाँ इसमें क्या संस्था में करती हैं?
मैं यहाँ लोग जो आवेदन लेके आते हैं ना, उस आवेदन को मैं लिखती हूँ, जो उनकी परेशानियाँ होती हैं उनको लिखती हूँ, लिख के मैम तक पहुँचाती हूँ कि भाई ऐसा ऐसा ये केस आया है, तो इस केस पे हम लोग को काउंसलिंग करना। एक काउंसलिंग मैं करती हूँ पहले, अगर मेरे से नहीं हो पाता है तो फिर सोनल मैम करती हैं उस काउंसलिंग, उस केस को काउंसलिंग करती हैं, और यही होता है। और मैं यही कहूँगी कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा परेशानी यही हो रही है आज के समय में, कि पहली बीवी है, दूसरा शादी कर ले रहा है, लोग बच्चे हैं, इवन बच्चे के रहने के बाद भी लोग दूसरी शादी कर ले रहे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा यही हो रहा है, और इन्हीं केसों से हम लोग सबसे ज़्यादा आज के समय में इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं हम लोग सबसे ज़्यादा। और कोशिश हमारी टीम की यही रहेगी कि जितनी महिलाएं अपनी परेशानी को लेके यहाँ आती हैं, उन परेशानी को हम लोग सब कोई मिल के दूर करें, और बहुत यथासंभव हम लोग बहुत कर भी चुके हैं। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है किरण चौधरी, और का उद्देश्य यही है जो हम लोग जागरूकता अभियान फैलाए और गांव-गांव जाके सारी महिला को जागरूक करें। जो हमारे बिहार में, चाहे हमारे देश में जो भी अपराध हो रहे हैं, बस उसको हम लोग सॉल्यूशन सब कोई मिल के करें, क्योंकि हमारी महिला की ऐसी संगठन होना चाहिए जो हमारा सब कोई मिल के हम लोग इस संस्था को बड़ा करें। बहुत अच्छी सोच है आपकी। जो अपराध हैं ये सब बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे आपके प्रयास से? देखिए, कोई भी अकेला जब चलता है तो उस समय उसके अंदर में बहुत सारी बातें आती है कि इस चीज़ को हम कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जब उसके पीछे उसको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को लगता है अच्छा काम कर, तो एक भीड़ बढ़ते जाती है और हौसला बढ़ते जाता है। तो हमारा अभी प्रयास चालू है और हौसला भी मजबूत है कि हम लोगों को लगता है कि हमारे पीछे भी उतनी भीड़ होगी। और जब हम हमारे एक सदस्य अगर हमारी काउंसलिंग करके किसी हमारे एक घर को भी अगर हिंसा मुक्त बना देती है, तो हमको लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर लिए हैं। और हम अगर अभी समाज में जा रहे हैं, जागरूकता अभियान फैलाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे होता है क्या कि हम महिलाओं का टीम बनाते, तो हम ये नहीं कहते कि महिलाओं हमारे से जुड़ो या फिर उसको, हम महिला पुरुष हम सब बराबर हैं, हम सब मिलके इस काम को आगे बढ़ाएं। तो वहाँ के पुरुष क्या होते हैं ना कि थोड़ा सा महिला लोग आई है 5 ठो, तो महिला को मन बढ़ा देंगी तो वो घर में दंगा फसाद करेंगी। ऐसा नहीं है। हम आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से उन पुरुषों को कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम महिलाएं इस काम को कर रही हैं तो पुरुषों के खिलाफ जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अभी का जो समय है और जो सरकार हम महिलाओं को छूट दी है, तो उस छूट का महिलाएं गलत फ़ायदा ना उठाएं और अपने पति का, अपने समाज में पुरुष का अपना जो सम्मान देना है उनको वो सम्मान दे, और उस जो आरक्षण उन्हें मिला है, जो उन्हें आज़ादी मिली है, उस आज़ादी का गलत उपयोग न करें, उनका सदुपयोग करें, ताकि हमारा समाज एक शिक्षित समाज, एक महिला जब शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। तो हमारा जो सेवा समर्पित फाउंडेशन है, उसका हमारा 3 मकसद है, 3 उद्देश्य है: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो हम लोग इस क्षेत्र पर भी काम करते हैं और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य शिविर लगवा के वहाँ इलाज करवाते हैं, जहाँ तक मतलब कि डॉक्टर नहीं पहुँच पाते हैं या इलाज का कोई साधन नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो बहुत से जगहों पे हम लोग महीना में 1-2 दिन जाकर शिविर लगवाते हैं। तो जैसा कि सोनल मैम ने कहा कि मैंने एक अभियान शुरू किया है, एक हमारा उद्देश्य है, छोटा सा प्रयास है कि जो भी महिलाएं हैं, जो उनको आरक्षण मिले हैं, जो उनको सुरक्षा मिली है और जो उनको जो उनको पावर मिला है, पोजीशन मिला है, उसका वो गलत फ़ायदा ना उठाएं, गलत उपयोग ना करें और अपने आरक्षण का, अपने सुविधाओं का, अपने आज़ादी का सही प्रयोग करें और समाज को अच्छा बनाने में सहायता करें। और सोनल मैम का ये जो प्रयास है, उनमें सभी महिला और पुरुष इनका साथ दें। मैं अर्चना पांडे, आप देख रहे हैं रियलिटी 24 न्यूज़। धन्यवाद।